से जारी हड़ताल खत्म हो गई है। मुजाहिरीन की जानिब से किए गए मुतालबात को मानते हुए रोपवे के काम को रोक दिया गया है। वहीं अब इंतजामिया और संघर्ष समिति के साथ मीटिंग के बाद अगला फैसला लेगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के तमाम 18 लीडरान को जेल से रिहा कर दिया गया। नए साल के मौके पर दुकानें खुल गई, कटरा के बाजार फिर से गुलजार हुए। 7 दिनों के एहतजाज के दौरान कटरा सुनसान रहा और कटरा पहुंचने वाले अकीदतमंदों को काफी परेशानी हुई। किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। अभी हम संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं, अभी हम सारे इकट्ठा होंगे, जो डिसीजन होगा वो फिर आपको बता दिया जाएगा। कटरा ने दिखा दिया कि वो सारे एक हैं और जो श्राइन बोर्ड अपनी गुंडागर्दी कर रहा था, कटरा ने दिखा दिया कि हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम अभी कटरा जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं किस टाइम हमें छोड़ा जा रहा है। हम कोई क्रिमिनल नहीं थे। हमें नया साल पे आपको छोड़ा जा रहा है, अगले पिछले साल के थे। मैं सभी को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर। ये डिसाइड किया गया कि जो लोग अंदर हुए थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने छोड़ने का बोला गया। उसके बिहार पे इन्होंने जो संघर्ष समिति यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन थे उसके बिहार पे कटरा बंद जो है खोला जाएगा, वो पूरा देख करके किया गया। रोपवे के काम की बात हुई तो रोपवे के काम की बात जब तक डिस्कशन रहता है कमेटी का तब तक बंद रहेगा। इस पे बड़े सौहार्दपूर्ण से हुई है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो चेयरमैन भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उन्होंने पहले भी कल भी स्टेटमेंट दिया कि सबके दरवाजे खुले हैं डिस्कशन के लिए। जो स्टेक होल्डर है कटरा का ध्यान रखा जाएगा, कटरा की जो आस्था का ध्यान रखा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को शुमाली रेलवे के तहत जम्मू डिवीजन का संग बुनियाद रखेंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू डिवीजन के ADRM राजीव कुमार सिंह ने कहा कि ये डिवीजन शुमाली रेलवे का 6ठा डिवीजन होगा। तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबा अब पूरा होने जा रहा है, जिससे खित्ते में रेलवे की कारकर्दगी को एक नई समत मिलेगी। इस मौके पर वजीर आजम वर्चुअल तौर पर कई मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। कुमार सिंह ADRM जम्मू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जम्मू को अब रेलवे का डिवीज़न बनाया जाएगा। PM मोदी 6 तारीख को वर्चुअली इसको जो है इसकी घोषणा भी करने वाले हैं, इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि और क्या कुछ रहेगा? जम्मू डिवीज़न बनाया जाना जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आगामी 6 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नए डिवीज़न की शिलान्यास किया जाएगा वर्चुअली जी। और ये जम्मू डिवीज़न बनने से जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश और कुछ पोर्शन पंजाब का, इन लोगों को फ़ायदा होगा जो कि जम्मू डिवीज़न में इनका एरिया आएगा जी। और अभी जो डिसीजन जो अभी यहाँ के लोगों को बार बार फिरोजपुर जाना पड़ता था, क्योंकि पहले फिरोजपुर डिवीज़न था, अब उनका उसमें समय बचेगा और वो सारे काम जम्मू में ही हो जाए करेंगे। सर, इसके साथ साथ यहाँ पे अपग्रेडेशन किस तरह की होगी, क्योंकि कश्मीर घाटी भी ट्रेन जानी है, क्या कुछ यहाँ पे जो दशा और दिशा है रेलवे स्टेशन की वो कैसे बदली जाएगी? आप देखें कि अभी जो है हमारा जम्मू स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। पूरी तरह से नए स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत मतलब उससे ज़्यादा अभी आज की जो स्टेशन है इससे करीब 3 गुना 4 गुना जो है बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, अधिक आधुनिक सुविधाओं के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखें उधमपुर भी हमारे अमृत भारत स्टेशन में उसका भी विकास किया जा रहा है, कटरा स्टेशन का हो रहा है, श्रीनगर में बड़गांव का हो रहा है। ये सारे स्टेशन जो है इनको रीडेवलप किया जा रहा है, इनको अमृत भारत स्टेशन की तरफ से। क्या कुछ प्रोग्राम उस दिन रहने वाला है 6 तारीख को, क्योंकि दोनों MPs हैं और बाकी जो डिग्निटरीज हैं वो भी आने वाले हैं, कितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस दिन होगा? उस दिन हमारा जो प्रोग्राम होगा ये जम्मू स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में होगा और ये संभावना है कि माननीय मंत्री जी जितेंद्र सिंह आएंगे, साथ साथ यहाँ के लोकल MP जो यहाँ के जम्मू के MP माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी जो राज्यसभा के MP, वो लोग उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा और भी डिग्निटरीज जो भी हैं उनको वो लोग उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अहम उपलब्धि जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू को अब डिवीज़न बनाया गया है फिरोजपुर के बाद, और काफ़ी फ़ायदा इससे जम्मू कश्मीर के रेलवे जो यातायात है उसको होने वाला है आने वाले दिनों में। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला पुलवामा के टेंका इलाके में काश्तकारों ने काकपुरा शोपियां रेलवे लाइन के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। रेलवे मिनिस्ट्री की जानिब से काकपुरा रेलवे लाइन के लिए गुज़िश्ता कुछ माह से मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन इस रेलवे लाइन मंसूबे के खिलाफ पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में काश्तकारों की जानिब से मुखालफत की जा रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि इसकी जद में उनके रिहायशी मकानों के अलावा सेब के बागात आने से उनके जरिए माश पर असर पड़ेगा।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जा रहा है और जिनमें ऑर्चार्ड्स है, एप्पल ऑर्चार्ड्स है, जो टिकिन के लोगों और अक्सर जो यहाँ रूरल एरिया जो है उनमें जो लोग बस रहे हैं वो अक्सर उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उसी पे डिपेंड है। वो सेबों से ही पैसे वगैरह कमाते हैं और अपना रोज़गार माश चलाते हैं। तो प्रॉब्लम है अगर वो ज़मीन अब रेलवे के नीचे चला जाएगा तो फिर ये कहाँ से अपनी रोज़गार कहाँ से चलाएँगे और कैसे ये अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। सो अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि एक अल्टरनेटिव सोचा जाए जिसमें लोगों को कम से कम नुकसान हो। अब अगर किसी का जाए भी तो उसको एक ऐसा कॉम्पनसेशन दिया जाए जो उसके लिए इनफ हो ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नौकरी पेश तीत कह लिखा पढ़ा ज्यादा कह गामन हिंद रोजन वल ये जन तूत लिखा पढ़ा कह तम कि लिहाज नौकरी पेश तीत लूख कह यम कि जन सोन जन जरिए माच सह बागातन हूँ अमे जमीन जरिए माच ये कि जन अथ करान मेहनत मशगत सान बच्चे अथ मुलवस सारी बच्चे अथ सान लड़ीज मुलवस अथ सारी बुजुर्ग अथ मुलवस ये कि जन अथ पे रोजगार सोरे क्या कमावा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक, केंद्र से बातचीत का प्रस्ताव मिलने पर ही मेडिकल हेल्प लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में कल होनी है उनकी सेहत को लेकर सुनवाई। डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। बिहार में दलित छात्रा की आत्महत्या के मामले में पकड़ा तूल कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस विधायक राजवीर भट्टाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। राजवीर के साले का है कॉलेज छात्रा के शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा है आरोप। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नया साल एक नई शुरुआत का नाम है। बीती शब लोगों ने 2024 को अलविदा कहा और जश्न के साथ नए साल का आगाज किया। लोगों ने आज सुबह मंदिरों में पूजा करके साल का आगाज किया। सियाहती मकामात हो या मंदिर, हर जगह हर तरफ जोश खरोश का माहौल नजर आया। आइए जानते हैं लोगों ने नए साल का आगाज कैसे किया। नया साल यानी नई उम्मीदें, नए अरमान और नई खुशियाँ। पूरी दुनिया ने बीती रात धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। कुछ ने रंग बिरंगी पार्टियों में जश्न मनाया तो कुछ ने सादगी से अपनों के साथ खुशियाँ बांटी। आज सुबह लोगों ने मंदिरों में दर्शन कर नए साल की एक पवित्र शुरुआत की। मंदिरों की घंटियाँ, भक्तों की प्रार्थनाएं और भगवान का आशीर्वाद। इस माहौल में लोगों ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत की। हर किसी के चेहरे पर उम्मीदों की चमक और नई शुरुआत का जोश साफ नजर आया। जम्मू कश्मीर में नव वर्ष के स्वागत का अंदाज भी बेहद खास रहा। श्रीनगर की डल झील पर कश्ती पार्टियों ने लोगों का दिल जीत लिया। वहीं जम्मू के वैष्णो देवी और रघुनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें सुबह से ही लग गई। हर कोई इस नए साल को एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। नए साल में जश्न, भक्ति और नई उम्मीदें हर तरफ छाई रही। नया साल आपके जीवन में खुशियां और तरक्की लेकर आए। न्यूज़ 18 की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियाहती मकाम गुलमर्ग में देखी गई नए साल की धूम और लोगों ने पटाखे जलाकर नए साल का इस्तकबाल किया। वहीं सयाहों ने कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ की। गुलमर्ग में पहली बार कुछ सयाहों का कहना है कि उन्होंने जो कश्मीर से मुतल्लिक सुना था यहां आकर इसके बरक्स पाया। वाज़ेह है कि साल 2024 में रिकॉर्ड तादाद में यानी 3 मिलियन से ज्यादा सयाहों ने कश्मीर की सैर की है। जैसा सुना था कि स्वर्ग है, बिल्कुल सेम स्वर्ग है। एक्चुअली शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको, इतना अंदर से फील हो रहा है। कूल बिल्कुल। रिक्वेस्ट है सबसे, पूरे भारतवासियों से या वर्ल्ड के किसी भी कोने से सब लोग आए। बिल्कुल शांति है, पीस है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 370
उसके टूटने से फ़ायदा हुआ है यहाँ के टूरिज़्म में, और यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बढ़ा है, क्योंकि जितना यहाँ शांति रहेगा टूरिज़्म ज़्यादा होगा। डर तो है नहीं है यहाँ पे, डर खौफ की कोई बात नहीं है। भाई बंधु सब बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक तौर पे देखा जाए और वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल है। मैंने जो पुराने लोगों से रिव्यू लिया उसके अकॉर्डिंग ज़मीन आसमान का अंतर है। जब से ये आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है उसके बाद से लेके अब तक ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोसेसेबल काम हो गया है यहाँ पे। उसके पहले एक डर रहता था मन में, अब ऐसा कुछ नहीं है, एक सेफ फील करते हो आप यहाँ पे। हर जगह सिक्योरिटीज़ हैं, दिख रहा है सब कुछ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग भी अच्छे हैं इधर के, सबका व्यवहार भी अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको घूमना चाहिए, सबको आना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर जगह इंडिया में तो नहीं है, तो वो बहुत बेहतर है, अच्छी है। बहुत टाइम से सोच रही थी, और एक न्यूज़ में देखते हैं कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, बाहर के लोगों को खतरा है, ऐसा देखते आए सुनते आए, लेकिन यहाँ के ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जो डर था वो यहाँ के वो डर नहीं लग रहा है हमें। अच्छा है यहाँ पे, सब अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, खाना अच्छा है। हम पहली बार हैं, बढ़िया, कोई ऐसा लगा नहीं, इशू नहीं लगा, बढ़िया एंजॉय किया हमने। श्रीनगर घूमा, पहलगाम, अब गुलमार्ग में सभी जगह घूमा, कोई इशू नहीं आया। बड़ी दिक्कत तो कोई नहीं आई ऐसी अभी, तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस जो भी था। हमें कोई सपोर्ट मिला, कोई लोकल भी बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई इशू भी हो तो साथ दिया उन्होंने, जैसे मेरे कंधे का इशू है तो उन्होंने पूरा साथ दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा। बिल्कुल एकदम जन्नत लगता है। जो बोलते ना कि मतलब कश्मीर जन्नत है कश्मीर, वाकई में वेरी ब्यूटी, बहुत अच्छी लोकेशन है। और जो कश्मीर आया, जिनने गुलमर्ग देखा समझो उसने कुछ नहीं देखा। हम तो अल्लाह के शुक्रगुजार है इस बारे में कि बर्फ़ गिर गई है, हम बहुत खुश हुए हैं। यहाँ के जितने भी बेरोज़गार जवान थे, कोई चाय वाला था, कोई स्लेज वाला है, स्केटिंग वाला है, उन सबको रोज़गार मिला, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो वहीं कुलगाम में भी नए साल की धूम देखी गई। लोगों ने पटाखे जलाकर नए साल का इस्तकबाल किया और खुशियां मनाई। बात हो रही है नए साल की, और यहाँ पे हमने देखा कि काफी तादाद में जो टूरिस्ट्स हैं वो वारद कश्मीर हो रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के नज़ारे जो हैं उनको देखने को मिल रहे हैं, काफी वार्म है। और जैसा कि हमने देखा कि जो टूरिस्ट अराइवल है उसकी तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो अभी अभी इस टनल से होकर, नवीगढ़ टनल से जो है कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, और ये नया साल मनाने की जो है ताक में है। और नए साल की आमद के हवाले से अगर हम बात करें तो इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सचिन यादव। सचिन जी, कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ यूपी बरेली से। अच्छा, यूपी से आए हैं आप जी। और यहाँ जो ही आप आए तो कैसा लगा, क्योंकि नया साल है? अच्छा, एक तो नया साल है, एकदम आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। जैसे हमने टनल से एंट्री किया, कश्मीरी वाइब फील आने लगी हमें सभी को। आई एम वेरी हैप्पी एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025। अच्छा, ये जो बर्फबारी आप देख रहे हो, बर्फबारी पिछले दिनों में काफी हुई यहाँ पे, तो इससे पहले कभी बर्फबारी देखी? इससे पहले नहीं देखी है, पहली फर्स्ट टाइम है, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और वैसे भी आपने उस तरह के कपड़े जो है नहीं पहने हैं जो यूजुअली, क्योंकि सर्दियां भी बहुत है, अभी शायद चेंज करेंगे आप। राइट, करेंगे। तो अभी शायद वार्म है, बाहर की गर्मी है, तो अभी नए साल की खुशी है, नए साल की खुशी है। और आप बताइए, आपका नाम? अमन। अमन जी, कहाँ से आप? सेम प्लेस से? जी जी जी। तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और नए साल का रेजोल्यूशन क्या है, क्या प्लानिंग है? 5-6 दिन घूमना है बर्फ में ही, और क्या। और नए साल की शुरुआत जो है आपने कश्मीर से की, कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं श्रीनगर के लाल चौक पर नए साल का जश्न मनाया गया। नौजवानों ने धूमधाम के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। सयाहों ने भी श्रीनगर के लाल चौक पर नए साल का इस्तकबाल किया। आपने देखा किस तरह से पूरे विश्व भर में न्यू ईयर की धूम है, और वही जम्मू कश्मीर में भी कई सारे इलाकों में कल न्यू ईयर मनाया गया। हालांकि जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो फॉर्मर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके निधन के बाद 7 दिन का शोक मनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ टूरिस्ट आए कश्मीर में, उनके इरादे काफी ज्यादा बुलंद थे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है जी, मैं मथुरा से आया हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए, यहाँ न्यू ईयर मनाने आए थे? हाँ जी, यहाँ न्यू ईयर मनाने आए थे, लेकिन और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले हम कई जगह गए, मनाली शिमला, लेकिन वहाँ इतना अच्छा नहीं था। यहाँ आके देखा, सिक्योरिटी भी अच्छी है और लोग भी अच्छे हैं यहाँ के बहुत, और कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, ऐसे हमारी हेल्प करते हैं, पता पूछते हैं तो कुछ बताते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना है, हर तरीके की हेल्प होती है। मैं भी दोबारा आना चाहूँगा अगले महीने यहाँ पर।
आप नाम बताएं मैम। शीनू चौधरी। कहाँ से आए आप लोग? मुरादाबाद से, यूपी से। अच्छा, तो ये आपका पहला विजिट है कश्मीर? नहीं, थर्ड है। थर्ड है? हाँ जी। तो बताएं, इससे पहले कब आए? हम जून में आए थे। अच्छा, इसी साल? हाँ जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने तय किया कि इतनी बर्फ में नया साल मनाया जाए? अच्छा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगता है कश्मीर में आके। बहुत बर्फ रहती है, व्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, जब आप आए थे जून के महीने में तब तो काफी ज्यादा गर्मियाँ थी यहाँ पे, और अब आज इस बार आए हैं तो बर्फ है यहाँ पे। नया साल मनाने आए थे? हाँ जी, नया साल मनाने आए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। फैमिली सारी साथ है आपके यहाँ? और एक्सपीरियंस कैसा रहा नए साल का? बढ़िया रहा, अच्छा है, अमेजिंग, फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ। तो आप नाम बताएं। नमित चौधरी। तो ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि नमित जी हमने देखा अक्सर जो ही न्यू ईयर्स आते हैं लोग हिंदुस्तान में हिमाचल जाते थे, गोवा जाते थे, लेकिन कश्मीर बहुत कम आते थे। अब एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसमें हमने देखा कि जोक दर जोक जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो अब कश्मीर भी आया है नया साल मनाने के लिए। सेफ फील हो रहा है आपको? एक्सपीरियंस कैसा रहा नए साल का? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, और हम तो हर बार यही नया साल मनाना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर का जो व्यू है ना वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर रहता है? हाँ, रीजनेबल है रेट भी सब चीज के, और थोड़ा कन्वेंस थोड़ा सा महंगा है, बस बाकी चीजें खाने की पीने की ठीक है। हाँ जी जी जी। और लोगों का व्यवहार कैसा रहा नए साल? काफी बहुत ही फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली। और ये बताइए कि आप अब सूत्रधार बन जाते हैं, आप यहाँ आए हैं तो अपने दोस्तों को बोलेंगे, अपने बाकी रिश्तेदारों को बोलेंगे? ये दोस्ती है हमारे। हाँ, मैं भी रेलवे में जॉब करता हूँ, तो हम रहने वाले तो उत्तराखंड के ही हैं, लेकिन कुछ दिन से घूमने आ रखे हैं यहाँ। चलिए, उम्मीद यही है कि हर साल आप यहाँ आए, न्यू ईयर मनाए अपनी फैमिली। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपने सुना जो टूरिस्ट है मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे आए, उत्तराखंड से भी आए, हालांकि वहाँ की टोपोग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सिमिलर है कश्मीर के, लेकिन फिर भी लोग हिमाचल, हरियाणा, डाउन साउथ, महाराष्ट्र, गुजरात से यहाँ पे नया साल मनाने आए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। डोडा और भलीसा में भी लोगों ने खुश और जोश के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। डोडा और भलीसा में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखी जा सकती है, पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि ये 2025 आपके लिए खुशियों का पैगाम लेके आए। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये गुंदो का जिला डोडा का एक बालाई इलाका है, और हम आपको आज सुबह के यानी 2025 के मनाजिर दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप देख रहे हैं इन खूबसूरत हसीन पहाड़ों पे ये फर्स्ट लाइट है, और आप देख रहे हैं इसमें धूप थोड़ी थोड़ी सी खिली हुई है। आप देख रहे हैं ये मनाजिर, दिलकश मनाजिर जो है जिला डोडा के सब गुंदों के पेश हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2025 में जो जब शुरू हुआ है तो और ये जितने भी पहाड़ी हैं, प्लेन हैं, ये सफ़ेद चादर से मलबूस हैं, लपटी हुई हैं और अपने दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं। तमाम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। खास करके मैं आपको बताऊं कि फार्मर्स की अगर बात की जाए, ऑर्चर्ड्स की अगर बात की जाए, उनमें एक मायूसी थी, क्योंकि उनमें एक परेशानी थी कि अगर यहाँ इस किस्म का मौसम रहा, सूखापन रहा, ड्राई स्पेल रहा, तो यकीनी तौर पे यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है फार्मर्स में, ऑर्चर्ड्स में, बागवानी में। लेकिन अब वो ड्राई स्पेल जो है उसको ब्रेक लग गई है, वो ख़त्म हो गया है, और 3 और 4 तारीख को फिर जो है 2025 को वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट जो है प्रेडिक्ट किया है कि फिर जो है बारिश आने वाली है, बर्फ़ आने वाली है, पहाड़ियों और प्लेन्स पे आने वाली है। और एक मरतबा फिर जो है यहाँ लोगों ने जो है इसको क्योंकि हमने बहुत सारे लोग देखे थे, मंदिरों में जाते देखे थे, मस्जिदों में जाते देखे थे, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि इस लॉन्ग ड्राई स्पेल को ये ख़त्म होना चाहिए, और बिलाखिरकार ये ख़त्म हुआ है। और आप देख रहे हैं एक ऐसे मनाजिर पेश हो रहे थे 2024 के एंड में। आपने देखा जंगलों में आग लगी, मकानों में आग लगी, सब सोना सारा जल के खाकीसर हुआ। लेकिन आज जो है, आज आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत एरिया पूरा जिला डोडा का ये सब डिवीजन है। और हमारी तरफ से एक बार फिर पूरे देशवासियों को, पूरे मुल्क में रहने वालों को बहुत बहुत सलाम कबूल हो और बहुत बहुत मुबारक हो। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे। जम्मू के कटरा में नए साल के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर में भारी भीड़ देखी गई और बड़ी तादाद में अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें, कटरा में ये माहौल इस वक्त इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि काफ़ी अरसे तक जो है कटरा में बंद देखा गया, एहतजाज देखा गया,
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रोपवे प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही थी। ऐसे में पिछले 7 दिनों से ख़ास तौर से जो एहतजाज होते रहे कटरा में, अब वो एहतजाज खत्म हो चुके। नए साल के मौके पर दुकानें धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है। ख़ास तौर से संघर्ष समिति के जो 18 लोग थे जिन्होंने मुजाहिरा किया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। ये पूरा मामला आपको बता दें श्राइन बोर्ड के प्रोजेक्ट का है, रोपवे प्रोजेक्ट का, जिसके तहत लोगों में ये नाराजगी थी कि उनका रोजगार छिन जाएगा, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें यकीन दिलाया कि डायलॉग के जरिए तमाम तर चीज़ों को हल किया जाएगा और किसी का भी रोजगार नहीं छीना जाएगा। और न्यू ईयर के मौके पर एहतजाज खत्म हुआ, दुकानें फिर खुली। मेरा नाम कन्हैया गर्ग है, मैं ब्रज नगरी मथुरा से आया हुआ हूं और नई साल में एक नव वर्ष के उपलक्ष्य पे अच्छी हमारी आगे समय निकले, सभी हमारे साथियों का जो हमारे मिलने वालों का है अच्छी समय निकले और सबके लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। यहाँ वैष्णो देवी मैया से जय माता दी बोलते हुए हम दर्शन करेंगे। वैष्णो देवी हर बार आता होता हूँ नए साल पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, मतलब माता के दरबार में अपना नया साल बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताकि मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों को, माता के दरबार में आओ, बहुत अच्छा व्यू है, बढ़िया डेकोरेशन की हुई है, बढ़िया खाने पीने का लंगर है, सब सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया मौसम है, चिल है एकदम बढ़िया। हम 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं, मनोकामना पूरी होती है दिल से, मनोकामना करने नहीं आते, दिल से आते, माता के दर्शन करने आते हैं, उसी से सब हो जाता है। मैं हर साल नए साल पे 17 साल से लगातार आ रहा हूँ, तो माता रानी का आशीर्वाद है, हर साल माता रानी बुलावा भेजते हैं और माता रानी से यही दुआ करेंगे कि जीवन भर ऐसे ही बुलाते रहें। जय माता। काफी अच्छा ही लग रहा है, माता रानी सबको सुख समृद्धि दे, यही कामना है। तो आपने सोचा हुआ था कि न्यू ईयर पे यहाँ पे ही जाएंगे आप लोग, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ऊपर? पार्टी करने से अच्छा, ज्यादा अच्छी जगह है ना। जी बिल्कुल, तो ये भी एक चीज इस बार यूथ में देखी जा रही है कि जो पार्टी आप लोग करते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, उससे बेहतर यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दरबार में भी कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु जो है वो अपनी यात्रा करे सभी लोगों के साथ। और इस साल अगर हम बात करें तो साल 2025 में यात्रा किस तरीके की रहेगी वो भी देखना होगा, लेकिन साल 2024 में श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 94 लाख के पार जो है वो यात्रा रही और यहाँ पर देश के हर कोने से श्रद्धालु पहुँचते हैं, मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। देशवासियों के लिए लोग जो है वो यहाँ पर मनोकामना करते हैं और यात्रा जो है वो बस इसी तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और चलती रहती है। और आज 1 जनवरी 2025 को श्रद्धालु यहाँ से अपने नए साल की शुरुआत जो है वो माँ के दर्शन कर यहाँ से जो है वो करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक, केंद्र से बातचीत का प्रस्ताव मिलने पर ही मेडिकल हेल्प लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में कल होनी है उनकी सेहत को लेकर सुनवाई। डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या के मामले ने पकड़ा तूल, कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस विधायक राजवीर भट्टाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। राजवीर के साले का है कॉलेज छात्रा के शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा है आरोप। सोनीपत पीएनडीटी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, घर में चल रहे भ्रूण लिंग जांच का किया भंडाफोड़। एक महिला दलाल सहित 4 पकड़े गए। अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में की जाती थी जांच। महेंद्रगढ़ में 2 दिनों तक हुई बरसात से किसानों के चेहरे खिले। बरसात से सरसों और गेहूं के साथ साथ चने की फसल को हुआ फायदा। करनाल में नेशनल हाईवे पर हादसा, गाड़ी में लगी अचानक आग, गाड़ी जलकर राख, गाड़ी में सवार परिवार सुरक्षित। हिसार के बारडो पट्टी टोल प्लाजा पर युवकों ने टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मचारियों से की मारपीट। टोल कर्मचारियों को धमकाया और फिर टोल टैक्स दिए बिना निकाली गाड़ियां। पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
बहादुरगढ़ में नए साल के जश्न में हंगामा। रोहिल रेजिडेंसी में दो पक्ष भिड़े। जश्न मना रहे महिलाओं के साथ की मारपीट। महिलाओं, बच्चों और युवाओं को कई चोटें। घटना का वीडियो आया सामने। सोनीपत में जाकौली टोल प्लाजा के पास टाइल से भरा ट्रक बदमाशों ने लूटा। चालक और क्लीनर को बनाया बंधक। पलवल क्षेत्र में चालक और क्लीनर को उतारकर भागे बदमाश। चंबा के बानीखेत में एक होटल में नए साल के जश्न में झड़प। होटल मैनेजर की हुई मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से खासे नाराज। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी नौतोड़ संबंधी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से नाराज। 1.5 साल से ज्यादा समय राजभवन में लटका है प्रस्ताव। नए साल के साथ दिख रहा सर्दियों का अद्भुत नजारा। जम्मू कश्मीर के डोडा और भलेसा बर्फ की चादर से ढके। मैदानी इलाकों में शीतलहर का चलना जारी। पीएम मोदी 6 जनवरी को उत्तर रेलवे के तहत जम्मू डिवीजन की रखेंगे आधारशिला। जम्मू डिवीजन के ADRM राजीव कुमार सिंह ने दी जानकारी। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट में लगी भीषण आग। 4 कर्मचारियों की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर के कटरा रोपवे को लेकर चल रहा विरोध हुआ खत्म। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की कटरा संघर्ष समिति के साथ होगी बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की पुलिस ने जारी किए आंकड़े। 2024 में जम्मू कश्मीर में 75 आतंकी किए गए ढेर। महाराष्ट्र के पुणे में टला बड़ा रेल हादसा। रेलवे ट्रैक पर मिला गैस से भरा हुआ सिलेंडर। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान समेत 4 नेशनल लीडर्स की पेंटिंग हटाई। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसीर ने शेयर किया वीडियो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने पाक सेना पर लगाया छात्रों को बंदी बनाने का आरोप। यमन की राजधानी सना से सामने आया विस्फोटक का वीडियो। अमेरिका ने 30 दिसंबर को हौसी विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले का दावा किया। नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। साल 2024 की तारीख 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में बतौर यूनियन टेरिटरी पहली बार हुकूमत बनाने का मैंडेट मिला। उमर अब्दुल्ला बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ नई असेंबली में दाखिल हुए, लेकिन मुकम्मल रियासत का दर्जा न मिलने की वजह से उनकी हुकूमत के पास पहले जितने इख्तियारात नहीं हैं और उन्हें महदूद इख्तियारात के साथ हुकूमत चलाने का चैलेंज है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में सुनहरी जमहूरियत की झलक जरूर देखने को मिली। यूटी के तमाम हिस्सों ने वोटिंग के अमल में दिलो जान से हिस्सा लिया और आमतौर पर दहशतगर्दी का कोई अहम वाकया पेश नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही साल 2024 टूरिज्म सेक्टर के लिए भी खास रहा, जबकि दहशतगर्दी और मंशियात पर शिकंजा कसा है। साल 2024 के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको साल भर की बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। साल 2024 कई लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए खास रहा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद साल 2024 में पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए। असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत मिली। दहशतगर्दी के साए के दरमियान 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबात की वजह से लोगों में काफी जोशो खरोश दिखा। यही वजह है कि 2014 से 2024 के दरमियान 10 सालों में जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट।
2024 कई लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए अहम रहा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद साल 2024 में पहली बार असेंबली इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। मर्दों के साथ साथ खवातीन में भी इंतखाबात को लेकर काफी जोशो खरोश देखने को मिला। 2024 में पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन में जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, वोटर्स ने हिस्सा लिया और विदाउट किसी फेयर और विदाउट किसी दबाव के, वो एक जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी रिकॉग्नाइज किया है। इलेक्शन कमीशन की हर तरफ सताइश हुई है, प्रेज हुई है, लेकिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, वोट डाल के और अपने जो पसंद जो उनके लाइक जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने वोट डाला और इस तरह से यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी फ्रीली और बहुत ही अच्छे वातावरण में हुए। 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर स्टेटहुड और दफा 370 के इशू के इर्द गिर्द रहा। इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने 49 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 29 सीटों पर कब्जा किया। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। दीगर छोटी जमातों ने 10 नशिस्तें जीती। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कांग्रेस इंतखाबात में 6 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। दरअसल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में रैलियां की। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस को 6 सीटें मिली। हिंदू अक्सरियती जम्मू में बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी रही। पार्टी ने जम्मू में 29 सीटें जीती। इस तरह बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े लीडरों और वुज़रा की रैलियां मुनक्किद की गई। ताहम जम्मू से बाहर बीजेपी को मतलूबा कामयाबी नहीं मिल सकी। असेंबली इंतखाबात में कई नई पार्टियां भी वजूद में आई। इनमें गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी खास है। लेकिन असेंबली इंतखाबात में इन जमातों का असर देखने को नहीं मिला। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी रिवायती पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन नतायज इसके बरक्स आए। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए और उन्होंने आवाम के बीच जाकर अपने बयानों से हलचल मचा दी। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन ये इत्तेहाद भी कुछ खास नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला एक बार फिर वजीर आला बने। उमर अब्दुल्ला के सामने अवाम के तवक्कुआत और चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में साल 2025 में उमर अब्दुल्ला सरकार अवाम के मसाइल हल करने में कितना कामयाब होगी, ये देखना अहम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर पूर्ण बहुमत मिला तो वो 2024 में मिला। कई सारी ऐसी तब्दीलियां हुई पॉलिटिकली, कई सारी ऐसी तब्दीलियां हुई जहां पर पॉलिटिशियंस ने वादा दिलाया यहाँ के लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाई जाएगी। 370 पे मुद्दे उठे, कई सारे ऐसे मुद्दे उठे जिन पे कई बार ऐसा भी हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने यूनानिमसली उन मुद्दों पे आवाज उठाई। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 2024 जम्मू कश्मीर के लिए पॉलिटिकली एक रोलर कोस्टर रही, लेकिन लोगों को अपनी गवर्नमेंट चुनने का मौका मिला। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के वाकयात में मामूली इजाफा देखने को मिला, जबकि इंतखाबात के ठीक बाद कश्मीर वादी में भी एक के बाद एक कई दहशतगर्दाना हमले हुए। हालांकि इन दहशतगर्दाना हमलों का सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सख्त जवाब दिया गया। देखिए। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के कई वाकयात पेश आए। खास बात यह रही
कि दहशतगर्दी से पाक जम्मू खित्ते में एक के बाद एक कई दहशतगर्दाना हमले हुए। इन दहशतगर्दाना हमलों में आम लोगों समेत कई सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए, जबकि कई दहशतगर्दों को मार गिराया गया। जून माह में जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बस पर दहशतगर्दाना हमला हुआ। इस हमले में तकरीबन 10 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। यह हमला उस वक्त पेश आया जब बस रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से कटरा वापस आ रही थी। गुज़िश्ता 3 सालों में सरहदी अजला यानी राजौरी और पुंछ में दहशतगर्दाना हमलों के बाद साल 2024 में दहशतगर्दाना सरगर्मियां जम्मू खित्ते के दीगर अजला में भी फैल गई, जिनमें कई सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए, जबकि 13 दहशतगर्द मारे गए। रियासी, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर और जम्मू में अप्रैल मई के दौरान हुए वाकयात के सिलसिले ने सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए तशवीश पैदा कर दी। साल 2024 में दरअंदाजी की 8 कोशिशों समेत कुल 19 फायरिंग के वाकयात रिकॉर्ड किए गए, जिसके नतीजे में 27 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 5 सिक्योरिटी अहलकारों की मौत और 2 आम शहरी हलाक हुए। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो 2024 में भी आतंकवाद के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का अभियान जारी रहा और जो आंकड़े नवंबर लास्ट तक मिले हैं उसके मुताबिक तकरीबन 66 आतंकवादी इस 2024 में मारे गए। मीन्स कि पहले 11 महीने जो हैं तकरीबन 66 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें तकरीबन 16 आतंकवादी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी पर मारे गए हैं और बाकी जो आतंकवादी है वो हिंटरलैंड्स में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो हिंटरलैंड एरियाज हैं वहाँ पे मारे गए हैं। हमारे तकरीबन 27 सिक्योरिटी के जवान जो है वो भी इस आतंकवाद विरोधी अभियान में जो हैं वो शहीद हुए हैं। टोटल मिला के अगर हम देखें तो तकरीबन 45 जो है आतंकवादी घटनाएं इस साल देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादियों के जो टॉप कमांडर्स हैं, जिसमें से एक आतंकवादी जो आपको याद ही होगा पिछले 10 साल से सक्रिय था, उसको कुलगाम में हाल ही में एक इनकाउंटर में मारा गया। उनके साथ 4 और ड्रेडेड आतंकवादी मारे गए। उससे पहले भी जम्मू की हम बात करें, कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे आतंकवादियों का सफाया किया गया है। दरअंदाजी और इनकाउंटर इस साल अप्रैल में शुरू हुए। साल 2024 के अप्रैल में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के साथ दरअंदाजी की पहली कोशिश देखी गई, जहां 2 दहशतगर्द मार गिराए गए, जबकि 26 अप्रैल को सोपुर में एक मुसल्लह तसादुम में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया, जिनमें पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। 19 जून को सोपुर के रफियाबाद में साल 2020 से सरकर्दा दहशतगर्द उस्मान समेत 2 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। 15 जुलाई को कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में 3 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए। 3 दिन बाद यानी 18 जुलाई को इसी सेक्टर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लौलाब इलाके में 23 जुलाई को एक दहशतगर्द मारा गया और एक फौजी जवान शहीद हो गया। 27 जुलाई को मिशल सेक्टर में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में एक फौजी शहीद हुआ और एक पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया गया। अगस्त से नवंबर तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में तेजी लाई। अगस्त में मामूली सरगर्मी देखी गई। 24 अगस्त को सोपुर के रफियाबाद में एक दहशतगर्द मारा गया और 29 अगस्त को कुपवाड़ा में 3 दरअंदाजों का खात्मा हुआ। सितंबर में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कुछ दिन पहले 13 सितंबर को पट्टन के तापर इलाके में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। गुलबर्ग के बूटापत्थरी में 24 अक्टूबर को एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3 फौजी और 2 पोर्टर मारे गए। इस तरह साल 2024 में दहशतगर्दों के खिलाफ दायरा तंग किया गया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल में जम्मू कश्मीर से
दहशतगर्दी का सफाया होगा। जो आतंकवादी अब अभी भी बचे हुए हैं, उनके खिलाफ जो अभियान है, ऐसी उम्मीद है कि 2025 में इस अभियान में और तेजी आएगी, क्योंकि होम मिनिस्टर की बात करें तो या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो उस पर पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। और जो यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस को। और ऐसी उम्मीद है कि 2025 में आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें और ज़्यादा तेजी आके जितने बचे खुचे आतंकवादी हैं या जो इस साल आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और आतंकवाद का जो आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की एक नीति है सरकार की, उसमें और ज्यादा तेजी आएगी। और जो बचे खुचे आतंकवादी हैं, उनको भी 2025 में उनका भी सफाया किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो साल 2024 पर जम्मू कश्मीर पर खास रिपोर्ट जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक, केंद्र से बातचीत का प्रस्ताव मिलने पर ही मेडिकल हेल्प लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में कल होनी है उनकी सेहत को लेकर सुनवाई। डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या के मामले में पकड़ा तूल कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस विधायक राजवीर फटाकिया पर लगाए गंभीर आरोप। राजवीर के साले का है कॉलेज छात्रा के शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा है आरोप। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ साल 2024 में कई बड़े कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात पर काबू पाने के लिए क्रैकडाउन किया। मंशियात में मुलविस माफियाओं की जायदाद को जब्त किया गया, गाड़ियां सील की गई, रिहायशी मकान और आराजी को जब्त किया गया। साल 2024 में मंशियात के खिलाफ जंग में मिली कामयाबी से इंतजामिया और समाजी तंजीमों का हौसला बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बढ़ती मंशियात एक बड़ा चैलेंज है। नौजवानों को नशे से रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। नशे के खिलाफ इस मुहिम से साल 2024 में इंतजामिया को किसी हद तक कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने मंशियात पर काबू पाने के लिए कई तरह के सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें मंशियात में मुलविस माफियाओं की जायदाद को जब्त किया गया, गाड़ियां सील की गईं, रिहायशी मकान और आराजी जब्त की गई। इंतजामिया का कहना है कि इनकी कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर मंशियात की इस बिदत से पाक न हो जाए। साल 2024 में भी बडगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। इस बरस पुलिस ने 55 केस दर्ज किए हैं और इसमें से 133 जो ड्रग पेडलर्स हैं, मंशियात फरोश है, उनको गिरफ्तार किया है। इस बरस पुलिस ने 70 लाख के करीब जो मंशियात है उनको जब्त किया है और साथ ही में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी ड्रग पेडलर्स की थी या किसी न किसी तरीके से ड्रग पेडलिंग में इस्तेमाल हुई, उसको भी जब्त किया है। इसमें अराजी भी है, इसमें मकान भी है, इसमें गाड़ियां भी शामिल है। बडगाम पुलिस का कहना है कि वो इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे और लोगों ने भी इस कार्रवाई को सराहा। लोगों का कहना है कि ये मुहिम लगातार जारी रहनी चाहिए और कोशिशें ये होनी चाहिए कि इस बिद्दत को समाज से दूर किया जाए। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर में मंशियात की स्मगलिंग के वाकयात के खिलाफ तकरीबन 2000 एनडीपीएस केस दर्ज किए गए।
तकरीबन 32 लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। आईजीपी ने कहा कि मंशियात फरोशों को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें मुलव्विस सैकड़ों लोगों की अमलाक जब्त की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इनसे निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी काविशें रही हैं और इसी प्रयासों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पे बहुत हैवी हैंड से जो है अपनी कानूनी कार्रवाई की है। मिसाल के तौर पे पिछले 2 सालों में हमने लगभग 2000 एनडीपीएस केस दर्ज करे हैं, छोटी बड़ी सभी टाइप की तादाद पे, और उसमें कोई ऐसी मतलब कि ऐसी कोई रियायत नहीं कि छोटी और बड़ी। उसमें उस लिहाज से 2000 एनडीपीएस केसेस दर्ज हुए हैं और उसमें 3200 के करीब जो हैं जो ड्रग पैडलर, ड्रग स्मगलर या एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स या ड्रग पेडलिंग में जो बाज नहीं आते हैं उन पे भी पिट एनडीपीएस जो कानून है उसकी जो सख्त प्रोसीजर्स हैं उसको यूज करते हुए हमने करीबन 400 लोगों को पिट एनडीपीएस की प्रिवेंटिव डिटेंशन में सलाखों के पीछे करा है। तो लिहाजा इसके साथ साथ कानून की और जो सख्त तरीन जो धाराएं हैं उनको यूज करते हुए भी जो इसमें इन्वॉल्व ड्रग पेडलर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वादी के मुख्तलिफ जिलों में सभी डिस्ट्रिक्ट एसपी साहिबान ने इस पे सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच करी गई हैं और इसका तखमीना लगभग पिछले 2 साल में करीबन 40 करोड़ से के करीबन है और ये जो प्रयास है जम्मू कश्मीर पुलिस का ये आगे और भी इसमें रवा रहेगा। मंशियात की लत किस हद तक जम्मू कश्मीर में घर कर गई है इसका अंदाजा इसी बात से किया जा सकता है कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में मंशियात के खतरनाक हद तक फैलाव को पूरी कौम के लिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। मीरवाइज ने मंशियात के बढ़ते रुझान के सद्देबाब के लिए इज्तिमाई कोशिशों को हालात और वक्त के लिए नागुज़ीर तकाजा करार देते हुए कहा कि जिस तेजी के साथ यहां की नौजवान नस्ल नशा आवर चीजों के आदी होती जा रही है वो एक तबाहकुन सूरत हाल का पेशखेमा है। श्रीनगर पुलिस शहर में मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन कर रही है जिसका मकसद मंशियात की स्मगलिंग की हिमायत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर के लिए साल 2024 कई मानों में अहम रहा और खास रहा। खासकर साल 2024 जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए यादगार साबित हुआ। साल 2024 में रिकॉर्ड तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। श्रीनगर के साथ साथ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में सयाहों की भीड़ देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2024 जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए यादगार साबित हुआ। साल 2024 में रिकॉर्ड तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। साल 2024 में जम्मू कश्मीर की सयाहत के आदादोशुमार में गैर मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जो साल 2023 की तादाद में 10% से ज्यादा है। साल 2023 में कुल 2.7 मिलियन सयाहों की आमद हुई, जिनमें श्री अमरनाथ यात्रा के जायरीन भी शामिल हैं। जबकि साल 2024 में 30 लाख से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। साल 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों ने भी बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख किया।
जो लास्ट ईयर कश्मीर वैली की मैं अगर बात करूं, इंक्लूडिंग श्री अमरनाथ श्राइन के जो हमारे पिलग्रिम्स हैं मिला के रफली 2.7 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर आए हैं। इस बार वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 3 मिलियन टूरिस्ट। बीच में जब यूटी असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हुआ तो थोड़ा बहुत एक डिप हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। जैसे कि अगर मैं अगस्त 2024 को कंपेयर करूँ अगस्त 23 से, तो थोड़ा बहुत डिप हुआ अगस्त से लेकिन अक्टूबर तक। लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्शंस ख़त्म हो गए तो और ऑटम सीज़न से लेके उसके बाद हमारी कश्मीर मैराथन है जिसने एक नाम बनाया पूरी वर्ल्ड में कि इंटरनेशनल मैराथन की, उसके बाद फिर से जो टूरिज़्म सीज़न है वो पिक हुआ है। जो हमारे होटल्स हैं यहाँ पे हाई एंड होटल, अगर आप उनसे भी पूछेंगे मोस्ट ऑफ द होटल, चाहे वो खैबर की बात हो, चाहे पाइन एंड पीक की बात करें, चाहे रेडिसन कलेक्शन की बात करें, ताज की बात करें, 75% की ऑक्यूपेंसी नवंबर दिसंबर उनकी है। और इनफैक्ट जो अभी आप गुलमर्ग में जहाँ खड़े हैं, अगर आप किसी भी होटलियर से कमरा मांगेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे। साल 2024 में सियाहत शोबे में आई तब्दीली ने टूरिज्म से जुड़े लोगों में उम्मीद बांधी है। कश्मीर की बेमिसाल खूबसूरती और सुकून को जाहिर करने में सियाहती शोबे की कोशिशें रंग ला रही हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की जा रही है कि मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट अपने आप को महफूज महसूस करें। कश्मीर में लाखों की तादाद में सयाह आने से यहाँ की मईशत में बेहतरी की तवक्को है। अगर आपने अभी तक कश्मीर की खूबसूरती का दीदार नहीं किया है तो नए साल यानी साल 2025 में कश्मीर आइए, क्योंकि कश्मीर आपकी मेहमान नवाजी के लिए मुंतजिर है और आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। 2024 को खत्म होने में अब कुछ ही पल बचे हैं। अगर हम बात कर ले इस बार जम्मू कश्मीर की, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल रहा। करीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ सयाह इस बार जम्मू कश्मीर आए। और न सिर्फ कश्मीर, कई सारे ऐसे जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जहां पे सयाह आए। वही अगर हम बात कर लें तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई सारे ऐसे नई जगहें जो अभी हाल ही में डेवलप हुए हैं टूरिस्ट के लिए, उनको भी खोला गया, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की गई। और वहीं पे अगर हम बात कर ले तो डल लेक में करीबन 910 हाउस बोट्स जो हैं वो लगातार फुल रहे। जितने भी यहाँ होटल्स थे वो फुल रहे। और साथ ही साथ कई सारी ऐसी फिल्में, कई सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज, कई सारे ऐसी वेब सीरीज है जो इस बार कश्मीर में शूट हुई। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल रहा टूरिस्ट का। और न सिर्फ इंडियन टूरिस्ट का, कई सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए, जैसे इंडोनेशिया, जर्मनी, कोरिया, उन्होंने भी सूत्रधार बन के जम्मू कश्मीर के बारे में बात की और आगे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।